हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो कि अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया था पहले। आज हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 3, और इसके बाद हमारा रहेगा एक और पार्ट नंबर 4, जिसमें 100 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ISP। जो ISP उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोसेस, या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है? इनमें से मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या फिर CPU है? इसमें स्कैनर भी नहीं है, स्कैनर स्कैन करता है, प्रिंटर प्रिंट करता है, CPU क्या है, ये काम करता है कंप्यूटर में लाइक ए ब्रेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? जो हम जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, तो आपके घर में ऊपर डब्बा सा नहीं लगा होता, जैसे डब्बा वाईफाई जिसके केबल्स के साथ वो डब्बा लगा होता है आपके घर में, दैट इज कॉल्ड मॉडेम, जो कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का, उसको आप मतलब जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका जो फर्स्ट पेज खुलता है उसको आप क्या कहते हो? फर्स्ट पेज कहते हो, होम पेज कहते हो, स्टार्टिंग पेज कहते हो, या फिर ओपनिंग पेज कहते हो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। जो कि फर्स्ट पेज वेबसाइट का खुलता है उसको आप होम पेज कहते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेबसाइट, मतलब जैसे आप क्रोम खोलते हो, गूगल खोलते हो, जो उसका फर्स्ट पेज होता है दैट इज कॉल्ड होम पेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वाइड फिडिलिटी, या फिर वाइड फाइबर, या फिर वायरलेस फाइल? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? कीबोर्ड है, रूटर है, मॉनिटर है, या फिर प्रिंटर है? नेटवर्किंग डिवाइस, ना तो कीबोर्ड है, ना तो मॉनिटर है, ना तो प्रिंटर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूटर। रूटर मैं आपको नीचे बताता हूँ। router is a device that send data from one network to another, for example from your वाईफाई टू द इंटरनेट। ये क्या करता है? ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि डाटा सेंड करता है बिटवीन द नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा सेंड करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने वैन जो ओपन यूट्यूब ऑन जो लैपटॉप, आपने अगर फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं भी यूट्यूब ओपन किया, तो सबसे पहले क्या होगा? जो लैपटॉप सेंड ए रिक्वेस्ट टू द रूटर, सबसे पहले यूट्यूब आपका लैपटॉप रूटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जो भी आपने डाटा मतलब ऐसे सर्च किया न्यू सॉन्ग्स, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रूटर में। उसके बाद रूटर क्या करेगा? द रूटर सेंड इट टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। मतलब जो आपकी, अगर आप सिम का कोई एयरटेल या जियो यूज़ कर रहे हो तो उनका ISP होता है ना, तो उसको सेंड करेगा। तो अगर आप वाईफाई यूज़ करें तो वो उसके वाईफाई को सेंड करेगा ये रिक्वेस्ट। उसके बाद द ISP जो है, ISP जो कि आपका नेटवर्क का सोर्स है, वो क्या करेगा? आपको यूट्यूब सर्वर, ये ISP कनेक्ट हो यूट्यूब सर्वर, आपको यूट्यूब सर्वर के साथ आपके रिक्वेस्ट को यूट्यूब सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। देन उसके बाद द वीडियो डाटा कम्स बैक टू योर राउटर। उसके बाद जो रिक्वेस्ट आपने भेजी होगी तो वो डाटा आपके बैक आएगा रूटर में, और फिर रूटर आपको आपके लैपटॉप को वो सेंड बैक करेगा। ये प्रोसेस होती है इसमें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि अब आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, कॉम्प्लायर है, या फिर फायरवॉल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ VPN। जो VPN आप यूज़ करते हो उसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, या फिर विजुअल पब्लिक नेटवर्क? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको कहते हो? क्रोम को, गूगल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को? तो वो आप कहते हो ऑप्शन नंबर बी, गूगल को। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ए URL इज। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रूटिंग लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रूटिंग लोकेटर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्क साइट है? ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इनमें से ऑल ऑफ दिस, जो सारी ये सारी की सारी क्या है? सोशल नेटवर्क साइट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि डाटा परमानेंटली स्टोर करता है? रैम करती है, रोम करती है, कैश करती है, या फिर हार्ड डिस्क करती है? तो वो करती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज बुटाइल इन नेचर। इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो बुटाइल होती है नेचर में?
वोटाइल मतलब जब लाइट जाएगी तो वो भी चले, वो जो आपका डाटा होगा वो भी रेज हो जाएगा। रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर डीवीडी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रैम। रैम में जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो आपका जो डाटा वो टेम्परली स्टोर होता है रैम में। तो जैसे लाइट हो जाएगी या फिर किसी कारण आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो जो डाटा होगा वो भी रेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, लिनक्स, एम एस ऑफिस या फिर मैक ओएस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट। जो अब आप एम एस वर्ड यूज़ करते हो तो उसमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो? कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस या फिर कंट्रोल न्यू। तो वो आप करते हो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एस। कंट्रोल पी आप करते हो पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी आप करते हो कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एन आप करते हो कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट करना है उसमें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन एम एस वर्ड। न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है एम एस फाइल में तो वो है कंट्रोल एन। ठीक है। उसको इन एम एस एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन मतलब जो आपस में वो कनेक्टेड वगैरह इंटरसेक्ट करते हैं रो और कॉलम, तो उनको वो क्या बनता है, मतलब इनका रो और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? फील्ड बनती है, सेल बनता है, बॉक्स बनता है या फिर ब्लॉक बनता है? तो वो क्या बन जाता है? वो सेल बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक्सेल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,